मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो हमारे इरादों और ख्यालों को जांचता है। जब खुदावंद ये बात करता है तो नजर आता है कि किताब मुकद्दस के अंदर हमारा हर ख्याल, हमारे दिल की हर सोच, हर मंसूबा ये पहले से जानता है। कभी ऐसा हुआ है जब आप किताब मुकद्दस को पढ़ रहे हो तो आपने सोचा हो मेरे ज़िंदगी में भी ऐसा सवाल आता था, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी सोचें आती थी जो दाऊद को डील करनी पड़ रही हैं, जो किसी और को डील करनी पड़ रही हैं। सो किताब मुकद्दस पहले से जानता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है और कहाँ तक उसकी रसाई है। और इस लेक्चर में हमने बड़ी दिलचस्प बातें सीखी थी। सबसे पहले हिस्सा में हमने सीखा था कि इंसान ने सब कुछ खो दिया है, जिसमें से हमने देखा था उसने अपनी शबी, इख्तियार और वो बाबरकत ज़िंदगी जो उसको अदन के अंदर दी गई थी वो उसने खो दिया। फिर उसने अपना बाप जो है वो यहोवा बाप को खो दिया क्योंकि वो नाफरमानी का फर्जंद हो गया और वो अबलीस के ताबिया हो गया। फिर हमने सीखा कि इंसान इस कदर बेवकूफ़ और जाहिल हो गया कि उसे खुदा की पहचान ना रही, वो खुदा से नावाकिफ़ हो गया और ऐसे माबूदों की गुलामी में चला गया जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं है। फिर हमने देखा कि इंसान हमेशा मौत के डर में जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। फिर हमने सीखा कि इंसान हमेशा मौत के डर में ज़िंदगी गुजारता है। और ये सिर्फ मौत का डर नहीं है बल्कि इंसान अब इतना डरपोक हो चुका है गुनाह की वजह से कि उसे हर चीज़ से डर लगता है, बहुत सी चीज़ों से उसे डर लगता है। और फिर हमने देखा कि इंसान की हालत ऐसी है कि वो खुदा के जलाल से महरूम है। फिर हमने मज़ीद उसकी हालत की बाबत सीखा। इंसान की ज़िंदगी वीरान और सुनसान है और वो गहराव के अंदर है और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, यानी तारीकी ही तारीकी है। यहाँ तक कि उसकी बदी बहुत बढ़ गई और उसके तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं और इंसान का दिल हिलेबाज और उसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने सीखा कि वो मेहनत उठाता है, गुनाह के बोझ की मेहनत, और फिर हमने देखा कि वो इस बोझ के तले दबा हुआ है। फिर हमने सीखा कि खुदावंद इस बात का इकरार करता है, शिकवा करता है कि उसने इंसान को क्यों पैदा किया और वह इंसान के बारे में कहता है कि उसने खुदा को तर्क किया है और उसने कदूस को हकीर जाना और उसका सर बीमार है और दिल बिल्कुल जो है वो सुस्त है। और मज़ीद आज हम इंसानियत की हालत की बाबत सीखेंगे। पेज नंबर 14 मेरे साथ ओपन करें, 14। आपको क्या लगता है कि इंसान जो बदी से भरा हुआ है, यह बदी कहाँ से शुरू होती है? यीशु मसीह ने इस बात का जवाब दिया कि इंसान के जिस्म के अंदर बदी कहाँ से शुरू होती है। और यीशु मसीह मरकज़ के अंजील उसका 7 बाब 21 से 22वें आयत के अंदर कहते हैं, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। आमीन। अक्सर कहते हैं ना कि शख्स बुरा है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। बाइबल कहती है दिल ही बुरा है, दिल ही हीलेबाज है। अगर किसी का इलाज होने वाला है तो इंसान के दिल का इलाज होने वाला है, यानी कि आप किसी के दिल का भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो जितना अच्छा बन के आपको दिखाता हो कि वो ऐसा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है लेकिन गुस्सा करता है, लेकिन बाइबल कहती है ऐसी कोई हकीकत नहीं है। इंसान का दिल बुराई से भरा हुआ है क्योंकि जो कुछ इंसान के दिल में है वही उसके मुंह पर आता है। और अक्सर कहते हैं कि अगर कोई गुस्से में हो तो उसे खामोश नहीं करवाना चाहिए क्योंकि जो कुछ उसके अंदर होता है वो निकल आता है उसके मुंह से। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह इस बात को साबित करते हुए बताते हैं हमें कि इंसान के दिल के अंदर बुराई पाई जाती है। पहले यीशु ने कहा कि इंसान का दिल हिलेबाज है, वो ड्रामे करता है, लेकिन यीशु ने यह भी हमें बताया कि हकीकत के अंदर ये वही जगह है जहाँ पे बुराई पैदा होती है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर क्या होती है? ख्वाहिश आती है। हवा ने क्यों गुनाह किया? क्योंकि उसके दिल में ख्वाहिश आई, आदम के दिल में ख्वाहिश आई कि हम नेको बद की पहचान के जो है वो एक जैसे हो जाएंगे खुदावंद के जैसे। सो उनके अंदर जब ये ख्वाहिश आई तो दिल से बुराई पैदा हुई और वो बुराई एक्शन की सूरत में, फल को खाने की सूरत में नजर आई हमें। अब बाइबल मुकद्दस बताती है सिर्फ नाफरमानी गुनाह नहीं है बल्कि इंसान के दिल के अंदर से बेशुमार किस्म के गुनाह निकलते हैं, जिनसे कई गुनाहों से तो हम नफरत भी करते होंगे लेकिन वो गुनाह हम खुद भी कर चुके हैं या कर रहे होंगे। जिस तरह के एक गुनाह है लालच। ये ऐसा गुनाह है कि छोटी छोटी बात पे अगर आपकी कोई फेवरेट डिश बनी है और आपको किसी के साथ शेयर करनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे मैं फ़ौरन से वो सारी चीज़ खा लूँ,
चाहे हमारा पेट भरा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि हम वो खा लें क्योंकि वो हमें पसंद है और ये हमारी ख्वाहिश है कि वो सिर्फ हमें ही मिले। बाइबल में लिखा है कि झूठ बोलना भी बुत परस्ती के मुताबिक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं तो हम बुत परस्ती करते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में लालच है और झूठ है तो ये छोटे छोटे जो गुनाह हमें लगते हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे दिल के अंदर से, क्योंकि कोई हमें गाइड नहीं करता, बल्कि ये वो काम है जो हम अपनी ख्वाहिश से करते हैं और यह हमारा दिल हमसे करवाता है। बाइबल मुकद्दस बताती है इंसान की हालत ऐसी है कि उसे एक नए दिल की ज़रूरत है, और उसके अंदर जो गुनाह वाली जगह है वो उसका दिल है। इसीलिए कभी किसी के दिल का एतबार नहीं करना चाहिए। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि अपना दिल मुझे दे दो, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे दिल का इलाज करना चाहता है जो ला इलाज है। और बाइबल मुकद्दस यहाँ पे बेशुमार बुराइयों का जिक्र करती है, और ये तो चंद बुराइयां हैं, ये सब बुरी बातें लिखा है कि अंदर से निकलकर आदमी को क्या करती हैं? नापाक करती हैं। ये तमाम गुनाह हमारी ज़िंदगी को नापाक करते हैं और हमें खुदा की हजूरी से खारिज कर देते हैं, और इसके ज़िम्मेदार कोई दूसरा या तीसरा नहीं है, या मुझे अच्छी बाइबल पढ़ाई गई ये नहीं है, बल्कि इसका गुनहगार मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर बुराई पाई जाती है। और इसको काबू में रखने के लिए, इसके इलाज के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे खुदावंद यीशु की ज़रूरत है। फिर आगे क्या इंसानियत की हालत के ऊपर लिखा है? पैदाइश उसका 3 बाब 16 से 19वीं आयत में, आप में से कोई भी पढ़े। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बुलाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो उस पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उसने दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे स्वर्ग से लानती हुई। मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा और तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा, तू अपने मुँह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू इससे निकाला गया है, क्योंकि तू पाक है और पाक में फिर लौट जाएगा। आमीन आमीन। अभी तक हमने जो है समझे एनाटॉमी पढ़ी है। एनाटॉमी कहते हैं इंसान के अंदरून के स्ट्रक्चर को पढ़ना। अब बाइबल मुकद्दस हमारे जो है बैरूनी हालत के बारे में बात कर रही है। ये तमाम चीज़ें रूहानी ज़ुमरे के अंदर आती हैं जो अभी तक हमने सीखी। अब जब हम जिस्मानी ज़ुमरे में आते हैं तो इंसान की हालत कैसी है? जब तक वो काम नहीं करता वो खाना नहीं खा सकता, जब तक वो सख्त मेहनत नहीं करता आज के दौर के अंदर वो बिल्कुल भी कोई भी अच्छी चीज़ से आसूदा नहीं हो सकता। और बाइबल मुकद्दस बताती है औरत की हालत कुछ अलग है और आदम की हालत कुछ अलग है, क्योंकि औरत के लिए खुदा ने अलग सज़ा रखी और आदम के लिए अलग सज़ा रखी। दोनों को एक सज़ा नहीं दी। हाँ, रूहानी ज़ुमरे के अंदर दोनों को एक ही सज़ा मिली है, और वह है हमेशा की मौत, नाफरमानी की सज़ा, गुनाह की सज़ा। लेकिन जिस्मानी तौर पर, यानी कि इस दुनिया में रहते हुए हमें सिर्फ रूहानी तौर पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि गुनाह और नाफरमानी की वजह से अब हमें जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आदम को उसके घर से बाग़ अदन से निकाला गया, यानी कि उसको उसके कंफर्ट जोन से, उसकी बाबरकत जगह से उसको बाहर कर दिया गया। अब हम एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है किताब मुकद्दस में इब्लीस का कब्जा है, और वह ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। इस दौर के अंदर, इस रूहानी आलम के अंदर, जो हमें साथ में जिस्मानी सज़ाओं को भी बर्दाश्त करना है। और वो जिस्मानी सज़ाएं क्या है? औरत को सज़ा दी गई कि वो क्या करेगी? दर्द के साथ बच्चे जनेगी। अब ये एक वुमेन्स के लिए इमोशनल टॉपिक भी होता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। हम इसको कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसके अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इसके अंदर इतनी तकलीफ़ है, सिर्फ एक ज़िंदगी को दुनिया में लाने के लिए। और कभी कभी मुझे लगता है कि जब हमें जिस्मानी दुख मिलते हैं वो इसलिए भी होते हैं ताकि हम खुदा की तकलीफ़ को समझ सकें कि खुदावंद को जब तकलीफ़ होती है तो उसको कैसा फ़ील होता होगा। जिस इंसान को बनाने के लिए खुदा ने इतनी मेहनत की, इतने उसके लिए मंसूबे रखे, इतनी चीज़ें रेडी की उसके पैदा होने से पहले, तो खुदा जानता है कि हम भी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उसने औरत को ये सज़ा दी
کہ وہ ایک بچے کو درد کے ساتھ جنے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ خدا جب محبت کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ انسان کو دیتا ہے، اپنی بنائی ہوئی زمین، اپنے بنائے ہوئے پرندے چرند، تمام پھل بوٹیاں، جتنی چیزیں تھیں تب سب خدا نے بنا کے کس کے تابع کر دی؟ انسان کے، آدم کے تابع کر دی۔ عورت کو سزا دی گئی جسمانی طور پر کہ وہ درد سے بچے جنے گی، اور اس کے بعد نیکسٹ سزا اس کی کیا تھی؟ اس کی رغبت، اس کی اٹینشن کہاں ہوگی؟ اپنے شوہر کے طرف ہوگی۔ اب بعض اوقات ہمیں لگتا ہوگا جب ہم گھر بنا لیں گے، ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک فیملی سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ دوبارہ چیز کہاں پہ ہماری اٹینشن آ گئی؟ ایک میل کی طرف، کہ چاہے میں کامیاب بھی ہو جاؤں، میں کیا کروں گی؟ ایک فیملی کو سٹارٹ کروں گی، جو کہ ببلیکل سٹرکچر ہے، ببلیکل فاؤنڈیشن ہے کہ ایک فیملی سے خدا نے یہ چیزیں سٹارٹ کی ہیں۔ ہمارے اندر سے وہ روحانی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوئی، ہاں ہم نے اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے انہیں کھو دیا ہے، لیکن خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اب یہ اٹینشن کا میل کی طرف ہونا ہماری بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی پاکستان کے اندر، باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے، وومنس خود جو ہیں وہ اپنے لیے روزگار وغیرہ ڈھونڈتی ہیں، وہاں پہ اچھے مواقع ہیں، تمام چیزیں، لیکن جب ہم ایک پاکستان میں رہنے والی عورت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان عورت کو سب سے پہلے ایجوکیشن کا مسئلہ آتا ہے، لوگ زیادہ ایجوکیشن نہیں دلواتے۔ اس کے بعد ہمیں مسئلہ آتا ہے ہم نوکری نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ادھر اچھے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، ہم شام میں اکیلے باہر نہیں نکل سکتے، ایون کہ ہم اپنی گلیوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک عورت ہوتے ہوئے جب ہم اس درد کو جسمانی طور پر برداشت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عدن کے اندر بابرکت زندگی میں کتنے آزاد تھے اور کتنے بلیسفل تھے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہم انسیکیور رہتے ہیں، ہم جو ہے ہمیں ایک محافظت کرنے والے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ میل کو کیوں جو ہے وہ زیادہ طاقت دی گئی فیمیل سے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ جب آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ پالوس یہی سکھا رہا ہے کہ میل جو ہے وہ عورت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، کیونکہ ہم اس کی پسلی میں سے نکلے ہیں اور پسلی کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہمارا دل ہے، اور پسلیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، اگر زیادہ زور سے لگ جائے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ عورت نازک ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کو جسمانی طور پر کتنی بڑی سزا دی کہ وہ درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرے گی۔ اب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اب اس کی اٹینشن جو ہے وہ ایک میل کی طرف، یعنی اپنے شوہر کی طرف لگی رہے گی، یعنی کہ ہر چیز میں اس کو اس کی پارٹیشن بھی چاہیے، اس کا مشورہ بھی چاہیے، تمام چیزیں چاہیے، یعنی کہ آپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ خود سے فیصلہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ جس طرح میں اپنے گھر سے یہاں تک خود تو نہیں آ سکتی، پاسٹر صاحب ساتھ ہوتے ہیں تو آ سکتی ہوں، اور اگر میں خود سے آؤں تو مجھے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے مجھے رکشہ ڈھونڈنا پڑے گا، پھر مجھے آنا پڑے گا، بازار میں سے گزرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ بھی لیٹ ہو سکتی ہوں۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ عورت کو کیا کیا گیا؟ تابع کیا گیا میل کے، تاکہ وہ اس کو گائیڈ کرے۔ اس وجہ سے بھی کیونکہ حکم کس کو دیا گیا تھا، عہد کس کو دیا گیا تھا؟ آدم کو دیا گیا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کے درخت میں سے نہ کھانا۔ یہ چیزیں بڑی سادہ لگتی ہیں لیکن ہے بڑی گہری ہیں۔ جب آپ ان کو روحانی اور جسمانی عالم دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑی سزائیں ہیں جن سے انسان جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اب اس کی رغبت، اٹینشن تو ہے، ٹھیک ہے، شوہر کی طرف ہوگی، لیکن دوسری بات کیا لکھا ہے؟ وہ تجھ پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ اچھا لگتا ہے کوئی ہم پہ حکومت کرے؟ نہیں، آج کل تو ہمارا دل کرتا ہے کوئی ہمیں سکھائے نہ، ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم خود سرچ کر لیں گے، ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ ہم پر حکومت کرے گا۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم لوگ جو ہے فرسٹ گناہ کے اندر ٹریپ ہوئے۔ ہمیں جو ہے میل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے چرچ کے اندر میل لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے تو آپ جو ہے وہ جا کر کلام برکات نہیں دے سکتے،
آپ جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ شاعر بانی نہیں دے سکتے, آپ جا کر جنازہ نہیں پڑھا سکتے جب تک میل لیڈرشپ آپ کے ہاں موجود ہے. ہاں جب آپ کو وہ اجازت دیتی ہے یا آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ ان کی جگہ پر جائیں اور یہ کام کریں, تبھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ منسٹری کو پڑھیں گے, جب آپ ببلیکل منسٹری کو پڑھیں گے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گی فیمیل لیڈرشپ جو ہے وہ میل لیڈرشپ کے تابع رہ کر کام کرتی ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا کے اندر جو سر ہے, مرد کا سر کون ہے؟ مسیح ہے, اور عورت کا سر مرد ہے. سو یہ لیڈرشپ ہے, یہ اپوائنٹمنٹ ہے کہ جو خدا نے جو ہے وہ تابع کیا ہوا ہے لوگوں کو, اور منسٹری دی ہوئی ہے جس میں 5 فولڈ منسٹری آتی ہے. اس منسٹری کے اندر بھی اگر کسی چیز کا کوئی ہیڈ ہے تو وہ میل ہی ہوگا, کیونکہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ خود مسیح ہے. یہ باتیں سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم کو کیا سزا دی گئی کہ وہ محنت کرے گا, کھیتی میں کام کرے گا, اپنے لیے پھل اگائے گا, اپنی فیملی کے لیے کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری صرف مشکلیں جو ہے وہ زیادہ ہیں, مرد کی مشکلیں بھی زیادہ ہیں, کیونکہ ہمیں تو گھر رہ کر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں, اس کو باہر جا کر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. اور کب تک کرنی ہے؟ ہم شاید 4 بچے پیدا کر لیں, 5 بچے کر لیں, لیکن اس کو کب تک محنت کرنی ہے؟ اس کو مرتے دم تک یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ایریاز میں, ہمارے ملک میں نہیں ہوتا کہ فیمیل ہی کام کرے تو ہی گھر چلے گا, میل بھی اگر کام کرے تو گھر چل رہا ہے. سو آدم کی سزا یہ ہے کہ آخری دم تک اسے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. اور اس کے باوجود کلام میں لکھا ہے وہ اس کے لیے کیا اگائے گی؟ اونٹ کٹارے اگائے گی, وہ اس کے لیے اور مشکل کو پیدا کرے گی. بائبل مقدس کے اندر ہمیں لکھا ہے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہوا اور آدم کے ساتھ. لکھا ہے آخری آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پہ, جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے تو اس سے لیا گیا کیونکہ خاک اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خدا نے انسان کے ختم ہونے کا حکم دیا؟ یہ ہمارا بدن کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے بنے. لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. اور اس لیے ضرور ہے کہ یہ خاک خاک میں جا ملے, تاکہ ہم لعنتی بدن کے اندر زندگی کو نہ گزاریں. کیونکہ اگر ہمیں بابرکت جگہ پر جانا ہے خدا کی بادشاہی میں, تو کیا ہم لعنت کے بدن کے ساتھ اندر انٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. سو اس لیے کیونکہ آدم کی وجہ سے زمین لعنتی ٹھہری, جس زمین پہ ہم زندگی گزارے, اس لیے ہمارے جسم کو بھی خاک جو ہے خاک میں جانا ضرور ہے, تاکہ ہم بابرکت زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم اسپرچل باڈیز کے ساتھ داخل ہو سکیں. سو یہ ہمارا جسمانی حال ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. عبرانیوں اس کا 9 باب اور اس کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے, پڑھیے گا. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر. آمین. ایک بار مرنا, اس کو انڈرلائن کر لے, عدالت اس کو بھی انڈرلائن کر لے. اب بائبل مقدس میں 2 چیزیں ہیں, 2 کنڈیشنز ہیں, سمجھیے گا اس چیز کو. پہلی چیز لکھا ہے وہ جن کا یسوع پر ایمان ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور راستہ بازی کی زندگی گزارتے ہیں وہ عدالت میں داخل نہیں ہوں گے, ان کی عدالت مسیح کے وسیلہ سے ہو چکی ہے. لیکن وہ جو مسیح پر آن آف کرسچنز ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ ایک بار مرنا اور عدالت میں حاضر ہونا ضرور ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یسوع آئے گا تو وہ جو موئے ہیں پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے, اور پھر جو زندہ ہے وہ مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. سو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ کنڈیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کی زندگی کے اندر جو ہے اپنی حالت کو پہچانتے نہیں ہیں اور نہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے, اور چاہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں زندگی گزارتے رہیں. آپ جتنا مرضی سکھا لیں, آپ جتنا مرضی پڑھا لیں, آپ جتنا مرضی ایک حکم پر عمل کر لیں, 2 حکم پر عمل کر لیں, لیکن جب تک آپ مسیح کے کمال تک نہیں پہنچ جاتے, اچھی دوڑ نہیں دوڑ لیتے, آپ اس دروازہ میں سے داخل نہیں ہو سکتے. بائبل مقدس میں ایک بہت بڑی بات خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تمہاری راستہ بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو تم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوگے. یعنی کہ راستہ بازی کے کام اتنے ضروری ہیں ہمارے لیے جسمانی طور پر کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں ایک سنڈے چرچ جا گئے, خیرات دے دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا, یہ ہمیں بچا لے گا. تو نہیں, ہمیں 24/7 آورز جو ہے وہ راستہ بازی میں جینا ہے. ہمیں صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ راستہ بازی میں نہیں جینا, بلکہ ہمیں کب تک؟
दिन रात दोपहर शाम रास्तबाजी में जीना है, तब कहीं जाकर बामुश्किल हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। खुदावंद का प्लान बहुत बड़ा है, क्योंकि जब वो कहता है तमाम कौमों में जाओ, सो तमाम कौमों के लिए ज़रूर है कि खुदा के पास एक बड़ी टीम होगी, खुदा का कोई बड़ा मंसूबा होगा। और नज़र आता है कि ये दुनिया जो है वो लानत की ज़िंदगी के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। जिस जगह पे वो जी रहे हैं वो भी लानती है और उनकी ज़िंदगियाँ भी गुनाह की हालत के अंदर है। सो तमाम चीज़ों को तब्दील करने के लिए खुदा का एक बड़ा मंसूबा है, और वो जो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है, बाइबल मुकद्दस बताती है उनकी हालत क्या है, उनका अदालत में हाजिर होना ज़रूर है। फिर आगे क्या लिखा है, अगला हवाला भी पढ़िएगा। कि वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आमीन। उस हमेशा की आग में चले जाओ, इसको अंडरलाइन करें, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये है उन लोगों की लास्ट डेस्टिनेशन जो अपनी हालत तब्दील नहीं करते। वो जो कलाम को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते और अपने आप को धोखा देते हैं। बाइबल बताती है उनका आखिरी सफ़र जो है वो यहाँ तक का है, इसके आगे कुछ भी नहीं है और ना इससे पहले कुछ है। जब तक आप जिंदा हैं तभी तक तौबा का मौका है, तभी तक उम्मीद है, तभी तक यीशु मसीह की खुशखबरी आपको सेव कर सकती है। जब आप मर जाएंगे और आप सोच रहे हैं अगर मरने से पहले कुछ घंटे मैं तौबा कर लूँगा और वो मुझे बचा लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी हालत तब्दील नहीं करेंगे, आसमान की बादशाही आपके लिए ज़मीन पर चीज़ें तब्दील नहीं करेगी। अगर आप अपनी हालत तब्दील करते हैं तो आपकी लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो तब्दील हो सकती है, वो खुदा की बादशाही हो सकती है। लेकिन अगर आप तब्दील नहीं करते तो यही फिर हर एक शख्स की लास्ट डेस्टिनेशन है। अब बाइबल बताती है इस तमाम हालत के अंदर जो कि रूहानी तौर पर भी संगीन है, जिस्मानी तौर पर भी संगीन है, दुख और तकलीफ से भरी हुई है, क्या इसका कोई हल है कि हम इससे आज़ाद हो सके, वो भी ज़मीन पर रहते हुए? तो हाँ, किताब मुकद्दस इसका जवाब देती है। आखिरी हिस्सा खुदा की तरफ से दिया गया जवाब पढ़िएगा, यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर क्या लिखा है। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग इन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। आमीन। वो डाली की तरह, इसको अंडरलाइन कर लें। अभी अब इन्हें सीखा कि हमें यीशु मसीह के साथ रहकर अपनी हालत को तब्दील करना है। अब जब हमें अपनी हालत को तब्दील करना है तो यीशु मसीह जो है हमें तशबीहन तौर सिखाते हैं, किस तरह से, जिस तरह हम एक दरख्त को देखते हैं और उसके अंदर बहुत सारी डालियाँ होती हैं। अगर हम उस डाली को तोड़ देते हैं तो क्या वो किसी काम की रहती है? क्या उस पर फल आता है? इसी तरह वो लोग जो यीशु के अंदर कायम नहीं रहते हैं वो अपनी हालत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप यीशु के साथ सिर्फ एक दिन कायम है, 2 दिन कायम है, 3 दिन कायम है, तो भी आपकी हालत तब्दील नहीं होगी। जब तक आप यीशु के साथ हर सेकंड कायम नहीं होंगे, हालत तब्दील नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको उस दरख्त के साथ जुड़े रहना है। आपको किताब मुकद्दस के साथ जो है वो जुड़े रहना है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। सिर्फ रूहानी दुआएं नहीं करनी बल्कि उसको अमल में लाते हुए जिस्मानी तौर पर दिखाना है। तभी क्या होगा, हम यीशु के साथ खुदा की बादशाही में होंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, जहाँ पर अगर आता है याद रखिएगा यहाँ पे शर्त होती है। जहाँ कहीं भी आप किताब मुकद्दस में लफ्ज़ देखें अगर, वो शर्त को जाहिर करता है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जाहिर होती है कि अगर ये काम होगा तो ऐसा होगा और अगर ये काम नहीं होगा तो ऐसा होगा। अब बाइबल मुकद्दस कहती है अगर क्या होगा, अगर हम कायम रहेंगे। किसमें कायम रहेंगे? इसका मतलब है इनडायरेक्ट बाइबल हमें बता रही है कि जवाब एक ही है और वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा और कोई जवाब और कोई जो है खुशी की खबर नहीं है। बल्कि लिखा है अगर कोई यीशु में कायम रहता है तो वो डाली की तरह क्या होगा, कायम ना रहेगा, वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर कायम रहेगा तो वो डाली की तरह जुड़ा रहेगा यीशु के साथ। जो यीशु के अंदर से बरकतें, नेमतें निकलती हैं, वो डाली भी उससे आसूदा होगी और उसके अंदर फल आएगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है और लोग उन्हें
जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। और अगर हम ऊपर वाली आयत पढ़े तो अभी हमने यही पढ़ा कि लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, वो आग जो हमेशा के लिए तैयार की गई है, हम वहां पर इकट्ठे करके झोंक दिए जाएंगे कि अब हम किसी चीज के नहीं है, किसी हमसे कोई फायदा नहीं हो सकता खुदा को। सो मेन आंसर जो बाइबल बताती है वो ये नहीं है आप रोजा रखें, आप दुआ करें, ये सब भी बेकार है अगर आपका ईमान यीशु के ऊपर नहीं है, अगर आप यीशु को जानते नहीं हैं, अगर आपकी कभी यीशु से वाकफियत ही नहीं है, तो फिर जितनी मर्जी दुआ कर ले, जितने मर्जी रोजे रख ले, जितने मर्जी गीत गा ले, ये हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि आंसर एक ही है और वो कौन है? यीशु मसीह है। आंसर प्रेयर नहीं है, आंसर जीसस है। यीशु से दुआ करनी पड़ेगी। रोज़ा रखना है, यीशु के लिए रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर हमें कोई वेलफेयर का काम करना है, यीशु के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि खतों के अंदर मुसन्निफ कहता है जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो? खुदावंद के लिए करते हो। सो विदाउट जीसस वी आर नथिंग। आगे क्या कहता है? ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? आमीन। चौपान को और कमी को अंडरलाइन कर लें। हमारे घरों में कमियां हैं बहुत सी चीज़ों की, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी चीज़ों की कमियां हैं। जब पहले मैं इस हवाला को पढ़ती होती थी तो मैं सिर्फ इसको जिस्मानी तौर पर देखती थी, क्योंकि यहाँ पर दाऊद नबी जी जब इस बात का इकरार करता है तो वो भाग रहा है साउल से, और उस दौरान वो इस बात का इकरार करता है कि मेरा चौपान, मेरा चरवाहा खुदावंद है और मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। लेकिन यीशु सिर्फ हमारा जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी चरवाहा भी है। जब हम कहते हैं कि जीसस ही आंसर है और वो हमारी ज़िंदगियों का चरवाहा है, तो फिर हमें अपनी लीड जो है वो यीशु को देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? यीशु को वेलकम भी कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी की जो मेन लीड होती है वो भी यीशु को नहीं देते हैं। हम कहते हैं खुदावन जिस तरफ मैं चलूँ तो मुझे उस तरफ बरकत दे दे। हम ये दुआ नहीं करते कि खुदावन जिस तरफ तू लेकर जाए मुझे उस तरफ बरकत देना, क्योंकि हम ऐसी दुआएं करने से भी डरते हैं। ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। अगर सच्ची मुझे खुदा की मर्जी पूरी हो गई तो फिर मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। सो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है दाऊद की ज़िंदगी से भी कि अगर मुझे और आपको यीशु को अपना चरवाहा बनाना है, अगर आंसर सिर्फ और सिर्फ जीसस है, तो फिर हमें अपनी मेन ज़िंदगी की लीड किसको देनी पड़ेगी? यीशु को देनी पड़ेगी। फिर मेरी नहीं बल्कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। जहाँ पर है खुदावन तू लेकर जाना चाहता है वहाँ पर मुझे लेकर जा, और जहाँ पे है खुदावन तू मुझे रोकना चाहता है जाने से वहाँ से मुझे रोक। तब क्या होगा? तब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा होगा वो हमें पूरे वक्त के ऊपर आकर हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जवाब यीशु पर ध्यान करना होगा, अपनी हालत को मसीह के साथ तब्दील करना होगा, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आगे क्या लिखा है? यशायाह उसका 7 बाब 14वीं आयत के अंदर पढ़िएगा। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। अमानुएल को अंडरलाइन कर लें। अमानुएल का मतलब क्या है जी? खुदा हमारे साथ। क्या खुदा आपके साथ है? yes. आमीन। कब कब होता है? हर वक्त होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि हमें सिर्फ खुदा के घर में खुदा की हजूरी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर लम्हा जहाँ कहीं भी होते हैं, हम किचन में हो चाहे वॉशरूम में हो, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आपको खुदा की हजूरी महसूस होनी चाहिए। जितना गंद हमारे दिल से निकलता है उतना तो बाहर कम ही है, कम ही गटर निकले हुए हैं, है ना। जितना गंद बाइबल बताती है इंसान के दिल के अंदर पाया जाता है, जितने गुनाह और नाफरमानी पाई जाती है, अगर इसका इलाज हो जाता है तो ये चीज़ खुदा का घर बन जाती है और ये बदन खुदा की हैकल बन जाता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने पेशन गोई की और हमें एक निशान दिया गया, देखो एक कंवारी हामला होगी और उससे एक बेटा पैदा होगा, और उसका टाइटल जो है, ये नाम तो नहीं रखा गया यीशु का, ये टाइटल है। जिस तरह पास्टर, डीकन, ये टाइटल्स होते हैं, अब यीशु को भी एक टाइटल दिया गया ताकि वो जो काम करने के लिए दुनिया में आ रहा था वो जाना जा सके। जब हमने सीखा कि हमारे 3 मसाइल हैं, फिर हमने ये भी सीखा कि उन चीज़ों के लिए 3 लोगों को मसा किया जाता था, बादशाह, काहिन और नबी। नबी का काम होता है खुदा का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, और जो जुदाई इंसान की और खुदा की हो चुकी है उसके दरमियान राब्ता का काम करना और उसको खुदा के दरमियान पास लाना। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नज़र आता है कौन हमारा राब्ता बहाल करता है खुदा के साथ?
यसु मसीह। सो इसलिए बाइबल बताती है कि उसके वसीला से क्या होगा, खुदा हमारे साथ होगा। यसु के कफारा और सलीब के वसीला से खुदा हमारे साथ है। इस बात को गौर से समझिएगा, बाइबल का कोई करैक्टर हमें खुदावंद से जोड़ता नहीं है, वो खुद यसु के वसीला से खुदा से जुड़ते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो खुदावंद यसु मसीह है। अब ये मत समझिए कि मैं ओनली जीसस की जो है वो स्टडी करवा रही हूँ, ये ओनली जीसस की नहीं है, ये बात किताब मुकद्दस की हकीकत की है। आपको दूसरे रसूलों पर भी ईमान रखना है, क्योंकि विदाउट उनके वर्क हमारी जो है वो मुनादी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन उनकी ज़िंदगियों में से भी हमें किसको निकाल कर बताना है, यसु मसीह को निकाल कर बताना है। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए। अगर हम नूह की कहानी सुना रहे हैं तो हमें उनको बताना होगा कि नूह की कहानी में यसु कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम पालूस की कहानी सुना रहे हैं तो हमें उन्हें बताना होगा कि पालूस की ज़िंदगी में यसु मसीह कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यसु मसीह जो है वो किताब मुकद्दस की मेन जो है वो करैक्टर है। अगर तमाम जिंदगियों में हम यसु को नहीं ढूंढेंगे तो हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि नजात किसके वसीला से है, यसु मसीह के वसीला से है। और जवाब भी यसु ही है। बाइबल बताती है कि यसु मसीह के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से, उसके जान देने के वसीला से आज खुदा हमारे साथ है, बल्कि खुदा हमारे अंदर है। क्या आपका ईमान है खुदा आपके अंदर है? और ये सब किसके वसीला से है? यसु मसीह के वसीला से है। आए यसु मसीह इस बात का खुद इकरार करते हैं। आखिरी आयत यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर क्या लिखा है? यसु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। राह, हक और जिंदगी को अंडरलाइन कर लें। मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, मेरे को जो है वो सर्कल कर ले और बाकी लाइन को अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पर 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो ज़रूरत है। पहली चीज़, आपको राह की ज़रूरत है, वे की ज़रूरत है। उसके बाद आपको सच्चाई की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ सच्चाई रखती है ताकि आप उस पर अमल करें और तमाम चीज़ें आपके लिए हों। उसके बाद आपको ज़िंदगी की ज़रूरत है, और ये तीनों चीज़ें यसु के पास हैं। यसु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। रास्ता भी वही है और तमाम चीज़ों का मंबा भी वही है। इसको सीखने के लिए आप एक लम्हा गौर करिएगा। आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बर्फ़ में सफ़र करते हैं? अब पहले क्या होता है, एक शख्स आगे आगे चलता है और पीछे आने वाले शख्स के लिए क्या होता है कि जहाँ उसने पाँव रखे हैं वहीं पे उसने पाँव रखने, ना तो इधर पाँव रखने और ना ही उधर पाँव रखने, क्योंकि पहाड़ के ऊपर कभी कभी बर्फ़ गिर भी जाती है। सो जो आगे मेन लीड होता है उसका काम होता है कि वो राह तैयार करे, और जो वो राह तैयार करेगा बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। अब यसु वो राह तैयार करने वाला है और हम पीछे चलने वाले हैं। अगर हम इस साइड पे पाँव रखेंगे या इस साइड पे पाँव रखेंगे तो क्या होगा, हम गिर भी सकते हैं, हम पहाड़ से नीचे आ सकते हैं, बर्फ़ के साथ जो है वो हमारी डेथ भी हो सकती है। सो जब हम यसु को कहते हैं मेरा चरवाहा है, मेरी मेन लीड यसु है, तो इसका मतलब है मैं इधर या उधर नहीं जा सकता, मुझे बिल्कुल उस राह पर चलना होगा जो यसु ने बताई है। उसमें मैं अपने ख्यालात, अपने जज्बात शामिल नहीं कर सकता। मैं खुदा को मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा मुझसे बेहतर जानता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। हमने खुदा को बिल्कुल अपने चर्च के खादमीन की तरह जो है वो दर्जा दे दिया हुआ है कि खुदावन ये मशवरा भी मेरा, ये भी ले लें, ये भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर ले। लेकिन खुदा को हमारे मशवरों की नहीं, हमारे काम की ज़रूरत है। खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी हालत तब्दील हो चुकी है और वह दूसरों की तब्दील करने के लिए खुदा के मंसूबा में काम कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है इसके लिए राह, हक और ज़िंदगी यसु है, और इसी पैटर्न पर फॉलो करते हुए आप दूसरों की और अपनी हालत को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि यसु के सिवा और कोई सच्चाई नहीं है और यसु के अलावा और कई ज़िंदगी नहीं है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सीखा था कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है, खुदावंद यसु मसीह को जान लेना ही हमेशा की ज़िंदगी है। और ये उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप यसु में पेवस्त हो जाते हैं। फिर यसु साफ कहते हैं मेरे वसीला के बगैर, यसु मसीह के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। सो हमारी हालत को तब्दील करने का आंसर कौन है? यसु मसीह है। क्या इसके अलावा और कोई वे है? ये इंसान की हालत है और उसकी हालत के बदलने का जवाब भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
तेरे लिए कांटे और